नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल के हमले के बाद मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी को खारिज कर दिया। आज लोकसभा में ओवैसी ने कहा कि मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। उन्होंने ये भी कहा कि सोचिए कि आखिर इन नौजवानों को भड़का कौन रहा है, ये नफरत खत्म होनी चाहिए। बाद में एनडीटीवी से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि हर नागरिक की जान की हिफाजत करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है असदुद्दीन ओवैसी से, आइए सुन लेते हैं। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में हर सरकार की संवैधानिक एक ड्यूटी है, वो शपथ लेते हैं कि हर भारत के शहरी के जान की हिफाजत करेंगे, और वो अगर निभा नहीं सक रहे और ये कह रहे हैं कि ओवैसी की जान की कीमत एक पीलू, रकबर, जुनैद और अखलाक से बढ़ के, तो हम नहीं मानते। आप भारत के हर शहरी को सिक्योरिटी दीजिए, तो तभी तमाम ये सांसद में बैठने वाले मेंबर्स सेफ फील करेंगे। ये जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं? जो गोली पर भरोसा रखते, बैलेट पर नहीं रखते, जो नफरत पर भरोसा रखते, डायलॉग पर नहीं रखते। कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ को सुनिए, कोई खुदा ना खास्ता नहीं, सब मरेंगे, कोई जिंदा रहने को नहीं आया यहाँ पर। ये रेडिकलाइजेशन हर जगह पर, उसको देखिए आप अगर नहीं देखेंगे तो बीजेपी को खतरा तो है, देश को सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट है जो अब तक हुआ है? अरे भाई, यूएपीए नहीं लगा है उस पर। एक क्रिकेट मैच के ऊपर फेसबुक में कमेंट करते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। स्पीच पर यूएपीए लग जाता है, बरसों जेल में रहते हैं। और ये क्या इनके घर जमाई हैं ये दो लड़के? एक अंतिम सवाल के, क्या यूपी जाएंगे आप चुनाव करने? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मौत तो मुझे आएगी एक दिन। मैं इसी सरजमीन में पैदा हुआ और इसी सरजमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर डर कर जिंदगी गुजारना, घुटन से जिंदगी गुजारना, ये मेरे बस की बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इस बात पर अफसोस जताया कि सदन से बाहर आसन पर टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के कल के बयान पर टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पीकर की आलोचना की थी। कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, यहां तक कि खुद मोइत्रा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी स्पीकर की बात का समर्थन किया। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लिया है। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर आप उचित समझते हैं तो एक मर्यादा हमें बनानी चाहिए और इस मर्यादा के सब पालन करें। बात कर लेते हैं 5 राज्यों के चुनाव की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअल रैली कर विरोधियों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव यूपी में शांति, सुशासन, विकास के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में अपराधी माफिया काबू में आ पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल डाला। और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है, ये चुनाव तक चीनी मिले उत्तर प्रदेश, यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। नामांकन से पहले दोनों नेताओं ने एक रैली की, जिसमें विरोधियों पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि योगी ने यूपी को माफिया से मुक्त किया है, यहां अपराधियों की इकलौती जगह केवल जेल है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की दोबारा वापसी नहीं होगी, क्योंकि यूपी की जनता एक बार फिर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें देने जा रही है।
आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। 10 फरवरी को पहले दौर में आगरा में भी मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। उन्होंने वहां बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर एक बार फिर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री जनता से अपनी गर्मी उतारने को कह रहे हैं ताकि वे उत्तराखंड वापस जा सकें। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव प्रचार अपने ढंग से नौजवानों और छात्रों से जुड़ा हुआ है। आज गाजियाबाद के इलाके में घूमते हुए उन्होंने एक युवक के साथ अपनी तस्वीर को ट्वीट किया। वो उसके ट्रैक्टर पर बैठी भी। प्रियंका ने कहा कि दरअसल यूपी की असली आवाज यही लोग हैं जो किसानों और नौजवानों की परेशानी बयान कर रहे हैं। बाद में एनडीटीवी से बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों, कारोबारियों और महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हमारे सहयोगी हिमांशु ने उनसे बात की। लॉकडाउन की वजह से जो पहले हुए थे, पिछले साल हुए थे, बहुत जो छोटे कारोबार हैं, छोटे बिजनेस के लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर से इस इलाके में जो छोटे और मीडियम साइज़ के बिजनेस हैं, उनके समर्थन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इनकी आशा है कि सरकार कुछ करे मदद करने के लिए, लेकिन सरकार की मानसिकता ये है कि बार बार हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को ये सक्षम बनाना चाहते हैं, और जो तमाम छोटे कारोबार हैं, जो छोटे बिजनेस के लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उनके लिए कुछ नहीं है। मैंने ये देखा है कि जब जब अत्याचार हो रहा है तब पुलिस और प्रशासन पीड़िता के पक्ष में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो रहे हैं एफआईआर। पीड़िता पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है उसको बचाने में लगा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब में कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए, वरना जनता बदलाव ढूंढ रही है। एनडीटीवी से खास बातचीत में सिद्धू ने खुद को इसी तरह का ईमानदार नेता बताया जिसके ऊपर 25 पैसे का भी घूस लेने का आरोप नहीं है। अमृतसर पूर्व से विधायक और उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू अपना चुनाव प्रचार करने निकले हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में सिद्धू ने खुद को एक ऐसा नेता बताया जिसके ऊपर चवन्नी का भी आरोप नहीं है। आवाज खलक, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चवन्नी रवादार नहीं है और 17 साल से उसका किरदार बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। सिद्धू ने ईमानदारी का यह दावा जिस दिन किया उसी दिन मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी की खबर आई। रविवार को यह तय होना है कि पंजाब से कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इस पर सीधे कुछ ना कहते हुए भी सिद्धू काफी कुछ कह गए। कहा कि उम्मीदवार हर हाल में ईमानदार होना चाहिए, वरना जनता के पास और भी विकल्प हैं। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं,
लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे। जाहिर है रविवार के ऐलान से पहले सिद्धू अपना संदेश देने और दबाव बनाने की कोशिश में हैं। खुद को एक बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आला कमान ने किसी ईमानदार और चरित्रवान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया तो पंजाब की जनता कांग्रेस की जगह किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देगी। इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि पंजाब में इस बार मुकाबला कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी ही माना जा रहा है। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।